साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य कन्या राशि में स्थित है। सूर्य का प्रभाव शुभकारी है। राहु सूर्य के परम शत्रु हैं। चंद्र मकर राशि में स्थित हैं। चंद्र का प्रभाव शुभकारी है। मंगल तुला राशि में, जो कि इनकी शत्रु राशि है, स्थित है। मंगल का प्रभाव अत्यंत शुभकारी है। गुरु मंगल के परम शत्रु हैं। शुक्र और केतु मंगल के घनिष्ठ मित्र हैं। बुध कन्या राशि में, जो कि इनकी स्वराशि है, स्थित हैं। बुध का प्रभाव अशुभ है। गुरु मिथुन राशि में, जो कि इनकी मित्र राशि है, स्थित हैं। गुरु का प्रभाव शुभकारी है। सूर्य और बुध गुरु के घनिष्ठ मित्र हैं। शुक्र सिंह राशि में, जो कि इनकी मित्र राशि है, स्थित हैं। शुक्र का प्रभाव अशुभ है। चंद्र और राहु शुक्र के परम शत्रु हैं। शनि मीन राशि में, जो कि इनकी शत्रु राशि है, वक्री अवस्था में स्थित है। शनि का प्रभाव अत्यंत शुभ है। गुरु शनि के घनिष्ठ मित्र हैं। शुक्र और केतु शनि के परम शत्रु हैं। राहु कुंभ राशि में वक्री अवस्था में स्थित हैं। राहु का प्रभाव अशुभ है। व केतु सिंह राशि में वक्री अवस्था में स्थित हैं। ये केतु का प्रभाव शुभकारी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते पहले भाव से। आपके जीवन की शुरुआत बहुत ही प्रभावशाली होने वाली है। मंगल का यहाँ मजबूत लाभकारी प्रभाव आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा। देवगुरु बृहस्पति भी आपका साथ दे रहे हैं, जो आपको ज्ञान और अवसरों से परिपूर्ण करेगा। यह समय आपके लिए नई दिशाओं की तलाश करने और अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए उत्तम है। आप स्वभाव से साहसी बनेंगे और किसी भी चुनौती का डटकर सामना करेंगे। आपके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण होगा, जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। चंद्र मास तक चंद्रमा का लाभकारी प्रभाव आपको भावनात्मक रूप से स्थिर रखेगा। अक्टूबर के बाद गुरु का प्रभाव बदल जाएगा, लेकिन मंगल की शक्ति आपको निरंतर आगे बढ़ने में मदद करेगी। यह घर आपके शरीर और स्वास्थ्य से जुड़ा है, इसलिए आप ऊर्जावान बने रहेंगे। अपने खान पान पर ध्यान दें और नियमित व्यायाम करें ताकि आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी को नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। आपके पिता का सहयोग आपको हर कदम पर मिलेगा, जिससे जीवन में तरक्की होगी। चलिए देखते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। आपके धन और वाणी से संबंधित मामलों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। शुक्र का यहां मलाफिक प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति में अस्थिरता ला सकता है। राहु की उपस्थिति भी इस घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी, जो आपके संचार कौशल को प्रभावित कर सकती है। केतु का लाभकारी प्रभाव आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा, लेकिन आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। शनि देव दृष्टि आपके प्रयासों में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और बुद्धिमानी से निर्णय लें। अक्टूबर के पहले तक राहु का प्रभाव प्रबल रहेगा, जिससे वाद विवाद हो सकता है। बुध देव का नकारात्मक असर आपके विचारों में भ्रम पैदा कर सकता है, अतः सोच समझकर बोले। यह घर आपके परिवार और संपत्ति से भी जुड़ा है। इस समय आपको अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा, ताकि किसी भी प्रकार की अनबन न हो। अपनी संपत्ति के दस्तावेजों को सुरक्षित रखें और निवेश करते समय सावधानी बरतें। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। आपके साहस, पराक्रम और संचार कौशल में वृद्धि होगी। बुध देव का नकारात्मक प्रभाव आपके मन में कुछ चिड़चिड़ापन पैदा कर सकता है, लेकिन सूर्य का लाभकारी प्रभाव आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। मंगल की उपस्थिति आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी। शनि की मजबूत मलाफिक दृष्टि के कारण आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु शुक्र का प्रभाव अक्टूबर के पहले भाग तक आपको राहत देगा। देवगुरु बृहस्पति के बाद आपके लिए अनुकूल स्थिति बनेगी और आप अपने प्रयासों में सफल होंगे। यह घर आपकी यात्राओं से भी जुड़ा है, इसलिए इस समय लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें। यदि यात्रा करना आवश्यक हो तो सावधानी बरतें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। आपको अपनी बातचीत में संतुलित रहना होगा, ताकि रिश्तों में मधुरता बनी रहे। आइए आपकी संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं। चौथे भाव से। परिवार और मातृभूमि से संबंधित मामलों में शुभ परिवर्तन होंगे। चंद्रमा का लाभकारी प्रभाव आपके मन को शांति देगा और पारिवारिक जीवन में सुख शांति स्थापित करेगा। मंगल का यहाँ मजबूत लाभकारी प्रभाव आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगा। देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञान और समृद्धि प्रदान करेंगे। राहु का नकारात्मक प्रभाव अक्टूबर के पहले भाग तक बना रहेगा, इसलिए सावधान रहें।
सूर्य का लाभकारी प्रभाव को आशावादी रखेगा। बुध देव के नकारात्मक असर से बचे। यह घर आपत्ति और वाहन से भी जुड़ा है, इसलिए इस समय नई संपत्ति खरीदने या वाहन में निवेश करने के लिए अनुकूल समय नहीं है। अपने माता पिता ध्यान रखें और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। आपके प्रेम संबंधों, संतान और रचनात्मक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। सूर्य का लाभकारी प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। मंगल का मजबूत लाभकारी प्रभाव आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी बुद्धि और ज्ञान को विकसित करेंगे। यह समय आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। आप अपनी कला और प्रतिभा को प्रदर्शित करने में सफल होंगे। चंद्रमास तक मंगल का प्रभाव प्रबल रहेगा, जिससे प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा। अक्टूबर के बाद गुरु का अनुकूल प्रभाव आपके बच्चों के लिए शुभ होगा। इस घर से जुड़ा कोई भी नया काम शुरू करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और सकारात्मक रहें। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और रोगों से मुक्ति मिलेगी। बुध देव का नकारात्मक प्रभाव आपके मन में कुछ चिंताएं पैदा कर सकता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के लाभकारी प्रभाव से आपको राहत मिलेगी। शनि देव की मजबूत मालाफिक दृष्टि के कारण आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु केतु का लाभकारी प्रभाव अक्टूबर तक आपको सकारात्मक दिशा देगा। यह घर आपकी नौकरी और व्यवसाय से भी जुड़ा है, इसलिए इस समय आप अपने करियर में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी कानूनी मामले में फंसे हुए हैं तो आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और नियमित रूप से व्यायाम करें। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। आपके वैवाहिक झोंक और संतोष बना रहेगा। शुक्र का नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्तों में कुछ तनाव पैदा कर सकता है, लेकिन चंद्रमा का लाभकारी प्रभाव आपके मन को शांत रखेगा। मंगल का मजबूत लाभकारी प्रभाव आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी बुद्धि और ज्ञान को विकसित करेंगे। अक्टूबर के बाद गुरु का अनुकूल प्रभाव आपके जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। यह घर आपके व्यवसाय और साझेदारी से भी जुड़ा है, इसलिए इस समय आप अपने व्यवसाय में नई साझेदारियां कर सकते हैं। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। आइए अब आठवें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। आपके गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल का यहां लाभकारी प्रभाव आपको विपरीत परिस्थितियों में भी साहस प्रदान करेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। शुक्र का नकारात्मक प्रभाव अक्टूबर के पहले भाग तक बना रहेगा, अतः सतर्क रहें। राहु की उपस्थिति आपके लिए कुछ अनिश्चितताएं पैदा कर सकती है, परंतु केतु का लाभकारी प्रभाव आपको सही मार्गदर्शन देगा। यह घर आपके अचानक होने वाले खर्चों से भी जुड़ा है, इसलिए फिजूल खर्ची से बचें। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह लें। चलिए देखते हैं आपका नवा भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। आपको भाग्य का साथ मिलेगा और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञान और समृद्धि प्रदान करेंगे। सूर्य का लाभकारी प्रभाव आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगा। बुध देव के नकारात्मक असर से सावधान रहें, विशेषकर अक्टूबर के पहले भाग तक। शनि की मजबूत मालाफिक दृष्टि के कारण आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु शुक्र का प्रभाव अक्टूबर के बाद आपके लिए अनुकूल होगा। यह घर आपकी शिक्षा और पिता से संबंधित मामलों से भी जुड़ा है। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने पिता का सम्मान करें और उनकी देखभाल करें। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। आपके करियर में उन्नति होगी और आपको पदोन्नति मिल सकती है। शनि देव की मजबूत मालाफिक दृष्टि के कारण आप कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु मंगल का लाभकारी प्रभाव आपको सफलता दिलाएगा। केतु का लाभकारी प्रभाव अक्टूबर तक आपको सही दिशा देगा। सूर्य का प्रभाव आपके बाद के जीवन में शुभता लेकर आएगा। यह घर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है। अपनी मेहनत और लगन से आप समाज में सम्मान प्राप्त करेंगे। अपने काम को ईमानदारी से करें और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। तो चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। आपके मित्रों और सहयोगियों का समर्थन मिलेगा। मंगल का लाभकारी प्रभाव आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। शनि की मजबूत मालाफिक दृष्टि के कारण आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु यह समय आपके लिए अनुकूल है।
आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। इस घर से जुड़ा कोई भी नया काम शुरू करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपको धन लाभ प्रदान करेंगे। राहु का नकारात्मक प्रभाव अक्टूबर तक बना रहेगा, इसलिए सावधान रहें। मंगल का लाभकारी प्रभाव आपके जीवन में रोमांच और उत्साह लाएगा। इस घर से जुड़ा कोई भी नया काम शुरू करने के लिए ये समय अच्छा है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें। साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।